होती है तो लोग क्या करते हैं, डीजे बजाएंगे, दारुआं पिएंगे, डांस करेंगे, जाने कैसी कैसी पार्टियां बनाते हैं। लेकिन सत्संग तो कोई कोई सज्जन व्यक्ति ही करता है। सदगुरु कबीर देव ने सबको संत कहा। संतों कहिए जीव को संतो शांत स्वरूप, संतों कहिए श्रोता को जो निर्वारे रूप। ये सब संत ही हैं। ऐसा मत मान लेना हमने सफेद बड़े पहली लाल गुलाबी हरे, ये साधु नहीं है। साधु नाम साधना का है। जिसने अपने आप को साध लिया, अपने जीवन को साध लिया, अपने आप को बना लिया, वो बहुत बड़ा संत है। हम अनुमान लगाते कपड़ों को देख करके, लेकिन कपड़ों से हम नहीं समझ सकते। जब व्यक्ति बोलता है तब पता लगता ही कैसा है। बोले थी पहचानी साउ चोर का घाट। जब तक नहीं बोलेगा तब तक नहीं मालूम पड़ता है कि आखिर क्या है कौन है। देखो सदगुरु कबीर देव ने संगत के लिए कहा, संगत कीजिए शांति हरे और की ब्याह ओची संगत नूर की आठ पैर। धर्म प्रेमी सज्जनों, इस संगत से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। अगर आप संतों का संग कर लोगे, सज्जनों का संग कर लोगे, तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। जीवन में हमारे शुगर भी निर्मल पवित्र हो जाएगा। और अगर हमने दुष्टों का संग कर लिया तो हमारा जीवन नरक में हो जाएगा। और यह जो संगत हमने की है जीवन भर में व्यक्ति भूलता भी नहीं है। जो सज्जन व्यक्ति होता है अगर उससे पूछो तो कहता है कि हमने जो है अगर संतों की संगत नहीं मिली होती तो आज मेरा जीवन इतना सुंदर नहीं होता। जो समाज में इतना सम्मान मिल रहा है ये नहीं मिलता। और जो व्यक्ति बिगड़ जाता वो भी याद करता, अगर मैं दुष्टों के साथ नहीं बैठता तो मेरा जीवन बिगड़ता नहीं। तो संगत के लिए कवि ने कहा है, चोर और ज्वारी से, शराबी व विचारी से, चरित्रहीन नारी से सदा दूर रहिए। यार दगाबाज से और साधु नशेबाज से और नारी बेलिहाज से बात मत करियो जी। गुंडन की जमात में ओले की बरसात में और झगड़े की बारात में पाँव मत धरियो जी। रोगी की काया को और सपने की माया को और बादल की छाया को विश्वास मत करियो जी। तो इसमें यार दगाबाज से और साधु नशेबाज से ध्यान रखना। गंजेड़ी भंगेड़ी सटेड़ी ये नहीं मिल जाए आपको। अगर ये साधु के अंदर एमाल होंगे तो आपको पूरे मोहल्ले को बना देगा। इसलिए ऐसे साधु से बचना। एक आश्रम में गए तो महाराज जी चलम पी रहे थे। मैंने कहा महाराज जी क्यों पी रहे हैं? नए नए बच्चों को आप बिगाड़ोगे, जब आप ही सुधार नहीं करोगे तो संसार को हम कैसे सुधारेंगे? कि महाराज जी ये मेरे चेले हैं तो आ जाते। मैंने तुम्हारे चेले नहीं है, ये चिलम के चेले हैं। पूछने लगा तुम नहीं पीते? मैंने कहा हम लोग नहीं पीते, हम कभी बनती हैं। तो वो कहने लगा जिसने ना पी गांजे की कली उस लड़के से तो लड़की बनी। तुमसे अच्छे तो लड़कियां हैं जो तुम गांजा भी नहीं पीते हो। हम अपने जीवन में विषय ले आते हैं और फिर हम कहते हैं। भक्ति के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, भाई लोग और संत लोग खूब अच्छा अच्छा बोल गए। लेकिन भक्ति कैसे कहते किसको हमें मालूम नहीं। गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश, जैसे जिंदगी आग की पड़ी पुरानी घास। लेकिन ये कब होगा? जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दो देश धाय, आंख न सूझे बाबरा, घर जर दूर बताए। अगर सच्चे सदगुरु नहीं मिले तो ये मान लो जैसे कि कोई आदमी घूरे पे पानी डाल रहा हो। आग लगी है घर में और बुझाने के लिए घूरे पे पानी डाल रहा है। आग कहाँ लगी है? आग लगी है हमारे अंदर। काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा राग द्वेष कलंक लगना, ये नाना प्रकार की आगे हैं। लेकिन हम पानी का डाल दिया, कहीं से उठाया पानी और कहीं डाल दिया। लेकिन हमने नहीं समझा, भक्ति को ही नहीं समझा। तो भक्ति अगर करनी है तो उससे पहले अपने जीवन का सुधार करना पड़ेगा। अपने जीवन को सुधारना होगा। अपने जीवन में किसी प्रकार से विषय नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये शब्द मुझे कहने में भी अच्छे लग रहे हैं, आपको सुनने में भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन चलना बड़ा मुश्किल बात होती है। इसलिए हमें अपने जीवन का सुधार करना होगा। एक छोटे से पद में कहा है, देखो किसी कवि ने कहा है सारे वेदों का सार है
नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। चलना है किस रास्ते, अपना मार्ग चुन लो। चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। आप जैसा करोगे वैसा होगा। हर व्यक्ति कहता है महाराज हम इतना दुखी क्यों है, चाहत सुख दुख संग न चाड़ा, सदगुरु कबीर देव कहते हैं। यह व्यक्ति चाहता क्या सुख, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ता। क्यों कि हम सुख पाने के लिए दूसरे को दुख दे रहे हैं, और जो दोगे वही मिलेगा। आप अगर एग्जाम्पल करना चाहते तो गाली देके देख लेना, एक गाली दोगे दो सुनने को मिल जाएगी, और अगर आपने कहीं अच्छी दे दी तो चांद में फुट जाएगी, पिटाई भी हो सकती है। यू कहते हैं राम न काहू मारी है, ना है पापी राम, अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। अपने कर्मों से आदमी नीचे गिरता, ध्यान रखना। कोई जाति से ऊंचा नहीं होता है, अपने कर्मों से ऊंचा होता है। जैसे कर्म करे मन मेरे, तैसे ही बेल बनेंगे तेरे। आप कहो भगवान ने ऐसा कर रखा है, स्वाद में ज्यादा लड्डू खाकर पेट बढ़ गया, भगवान ने फाड़ा तो खुद ने फाड़ लिया। अगर दारू पीकर नाली में पड़े, भगवान ने गिरा है, खुद गिरे हो। लेकिन हम नहीं समझ पाए। एक बच्चा मंदिर में दंडवत करता है, चरण छूलेगा, लेकिन माता पिता के चरण नहीं छुएगा। एक बच्चे से मैंने पूछा तो कह रहा महाराज जी शर्म लगती है माता पिता के पैर छूने में। रामायण कहती है प्रातः काल जागे रघुनाथा, गुरु पित मात नवावे माथा। जब वो पढ़ने जाते थे गुरु के और माता पिता के चरण स्पर्श करके जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ, चौपाई बदल गई। प्रातः काल जागो भाई भ्राता, और माता पिता में मारो लाता। हाँ यही तो हो रहा है। 10,000 का मोबाइल दे दे, नहीं तो देख ले मैं निकाल करूँ, भग जाऊंगा मर जाऊंगा, ये धमकी देती है बच्चा आजकल। तो इसलिए विषय नहीं छोड़ पाए लोग। हमने माता पिता की सेवा नहीं की। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये देवता है हमारे, कहीं भी नहीं लिखा पत्थर देवो भव। चाहे लाख पूजा कर ले, चाहे लाख तीरथ कर ले, गुरु शरण में आना होगा, गुरु को मनाना होगा। गुरु बिन होगा ना भला, भला गुरु शरण में आ जा। कितने भी जन्म ले ले, लेकिन उद्धार तो गुरु के द्वारा ही होगा। चाहे कितने भी कुछ यत्न कर लो, जब तक गुरु नहीं मिलेंगे हमारा सुधार नहीं हो सकता है। क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके। अगर गुरु नहीं होते तो हमें गुरु को कौन बताता। इसलिए हमारे जीवन में सुधार लाने वाले सदगुरु ही हैं। तो विषयों का त्याग करना, एक छोटा सा पद कहकर अपनी वाणी को विराम करना। क्योंकि आदमी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। आदमी की शक्ति से आज डर रहा है आदमी ही मार और मर रहा है आदमी लूट कर घर भर रहा है आदमी। कुछ समझ में आता नहीं क्या क्या कर रहा है आदमी। ये आदमी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। गुरुजी जी सच्चे गुरु की पहचान किस तरह? तो थोड़ा सा छोटा सा भजन सुना दूं। हमारे परम पूज्य महंत जी बैठे हुए हैं, आप अपनी शंका का समाधान कर लेना।